अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और लेक्चर से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन का बटन दबाएं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैं आपके लिए और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस लेकर आऊँ। ठीक है, टॉपिक्स को ज़्यादा क्लियर करूँ और आप उसको अंडरस्टैंड कर सकें। तो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे चैप्टर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर क्लास 9 डिस्कस कर रहे हैं। और हमने प्रीवियस लेक्चर में स्ट्रक्चर ऑफ एटम को डिस्कस करना स्टार्ट किया था। उसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन और हिस्ट्री बताई थी एटम की। अब हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, मैंने आपको क्वेश्चन बना दिया है कि डिस्कस द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर आप यूं कह सकते हैं कि हाउ कैथोड रेज आर प्रोड्यूस, व्हाई राइट डाउन देयर प्रॉपर्टीज, हाउ देयर प्रोडक्शन लीड्स टू द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमने ये दो क्वेश्चन आप बना सकते हैं, एक तो आपने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी को डिस्कस करना है, या फिर कैथोड रेज कैसे उनकी उसकी प्रोडक्शन होती हैं, आपने उसकी प्रॉपर्टीज को बताना है। ठीक है, और उसकी जो प्रोडक्शन है वो कैसे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की तरफ उसको लेकर जाती है। तो यहाँ पे मैंने अपने क्वेश्चन दो बना दिए ताकि आप के लिए कोई जो है मुश्किल ना हो। और डियर व्यूअर्स, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो बेसिकली एक एटम का पार्ट है। एटम को जब हम सब डिवाइड करते हैं तो उसमें आपकी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये मेन इसके पार्ट्स हैं एटम के। तो यहाँ पे वन बाय वन हम इनको डिस्कस करेंगे। तो आंसर में है कि इलेक्ट्रॉन्स वर डिस्कवर्ड बाय पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू गैस एट वेरी लो प्रेशर इन आल्सो चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। आप इलेक्ट्रॉन को कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, जब आप इलेक्ट्रिक करंट को गैसेस में से पास करवाते हैं एट अ लो प्रेशर इन अ चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ तक हमारा इंट्रोडक्शन हो गया। उसके बाद हम कंस्ट्रक्शन पे आते हैं। अब कंस्ट्रक्शन में आप देख लें कि कंस्ट्रक्शन यानी डिस्चार्ज ट्यूब कैसे जो है यहाँ पे उसका एक्सपेरिमेंट हो रहा है। ठीक है, और सेकंड आप इसको एक और क्वेश्चन भी दे सकते हैं कि एक्सप्लेन कैथोड रेज। ठीक है, मतलब कैथोड रेज क्या होती हैं, यानी हमने उसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि आ डिस्चार्ज ट्यूब इन अ हार्ड ग्लास ट्यूब प्रोवाइडेड विद द टू मेटेलिक इलेक्ट्रोड, कि जो आपकी डिस्चार्ज ट्यूब है, जैसे कि ये मैंने आपके लिए डायग्राम आपको शो कर दी है। ठीक है, ये डिस्चार्ज ट्यूब है, एक्सपेरिमेंट कैथोड रेज। यहाँ पे मैंने आपका डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट कैथोड रेज यहाँ पे आपके लिए क्लियर कर दिया है। तो ये आप देख सकते हैं। ठीक है, डायग्राम। अब हम इसी की कंस्ट्रक्शन को देख रहे हैं ना कि आ डिस्चार्ज ट्यूब इज अ हार्ड ग्लास ट्यूब प्रोवाइडेड विद टू मेटेलिक इलेक्ट्रोड, दो मेटेलिक इसमें इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं। अ वैक्यूम पम्प टू एवैक्यूट द ग्लास गैस प्रेजेंट इन इट। अब इसके अंदर एक पंप, वैक्यूम पंप है, उसके अंदर गैस है। और व्हेन हाई वोल्टेज इज अप्लाइड टू evacuated glass tube, glass surface behind the positive electrode start to glow। और जब आप हाई यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई करते हैं ग्लास ट्यूब के अंदर, तो जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो आपके ग्लो करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे आपके दो इलेक्ट्रोड पॉजिटिव और नेगेटिव हैं, तो यहाँ पे वो ग्लो करना शुरू कर देंगे। सो ग्लास सरफेस बिहाइंड द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड स्टार्टेड टू ग्लो ड्यू टू द रेज इमिटेड फ्रॉम द कैथोड। और वो क्यों होगा, क्योंकि आपकी रेज यहाँ पे कैथोड में इमिट होंगी, और दीज रेज वर नेम्ड एज अ कैथोड रेज, इनको आप नाम देते हैं कैथोड रेज का। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि एक्सप्लेन कैथोड रेज। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने आपके लिए प्रॉपर्टीज लिखी हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। तो इसकी भी थोड़ी हिस्ट्री को देख लेते हैं कि इन 1897 अ ब्रिटिश फिजिस्ट जोसेफ जॉन थॉमसन स्टडीड द प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज बाय पासिंग देम थ्रू पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रिक प्लेट। तो यहाँ पे पहले हिस्ट्री की बात कर लेते हैं कि यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज हैं कैथोड रेज की वो 1897 में यहाँ पे एक्सप्लेन की गई बाय पासिंग थ्रू पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रिक प्लेट। जब हम यहाँ पे अपोजिट चार्जेस पॉजिटिव और नेगेटिव जो है इलेक्ट्रिक प्लेट्स लेते हैं और उनको पास करवाते हैं। ठीक है, तो इट वाज ऑब्जर्व दैट कैथोड रेज बेंड टूवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज प्लेट।
तो जो कैथोड रेज होंगी वो पॉजिटिवली चार्ज प्लेट की तरफ मूव करेंगी या उनकी तरफ बैंड होंगी, शोइंग दे कैरी नेगेटिव चार्ज। जो यहाँ पे अपना फिर जो चार्ज है वो उस पर जो चार्ज होगा वो नेगेटिव आएगा, ठीक है। सो जिसकी वजह से वो अपना चार्ज नेगेटिव कैरी करेंगी। सो थॉमसन आल्सो इंस्टॉल्ड टू मैग्नेट ऑन ईदर साइड ऑफ दिस चार्ज ट्यूब एंड नोटिस दैट कैथोड रेज आल्सो डाइवर्टेड बाय द मैग्नेट फील्ड। अब होगा ये कि थॉमसन ने यहाँ पे जो यहाँ पे अपनी हिस्ट्री दी, उसने ये टू मैग्नेट्स लगी हुई हैं, ठीक है, ऑन ईदर साइड ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब। ये आप देख सकते हैं, डिस्चार्ज ट्यूब कैथोड रेज हैं, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव जो है यहाँ पे आपका चार्ज है, ठीक है। और उसमें कैथोड रेज जो है वो आपका डाइवर्ट होगा मैग्नेट फील्ड की तरफ। सो डाइवर्टेड बाय द मैग्नेट फील्ड। So Thomson used the finding of his experiment to calculate the mass to charge ratio of cathode rays। अब यहाँ पे जो थॉमसन है उन्होंने यहाँ पे एक्सपेरिमेंट जो है जो किया, उसमें उसने ये किया कि मास टू चार्ज रेशियो कैलकुलेट किया, मास चार्ज रेशियो ऑफ कैथोड रेज विच फाइनली प्रूव दैट, यहाँ पे ये रिजल्ट निकाला गया कि कैथोड रेज आर इनफैक्ट नेगेटिवली चार्ज मटेरियल पार्टिकल्स के जो कैथोड रेज हैं उन पर नेगेटिव चार्ज है और इनको नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने प्रॉपर्टीज जो देखी हैं कैथोड रेज की, उसमें फिर हमने मुकम्मल जो है इसकी एक्सपेरिमेंट भी कर लिया। उसके बाद हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को भी यहाँ पे बेसिकली बता दिया कि इलेक्ट्रॉन आपके नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जो यहाँ पे प्रूव किया गया वो नेगेटिव चार्जेस जो है वो रखते हैं, इनका नाम इलेक्ट्रॉन्स लिया गया। उसके बाद है कि हु स्टडी, फिर मैंने क्वेश्चन बनाया है कि हु स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। तो आपने बताना है कि इन 1897 a ब्रिटिश फिजिसिस्ट जोसेफ जॉन थॉमसन स्टडीज द प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। तो यहाँ पे हमने जो है वो कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज को भी यहाँ पे एक्सप्लेन कर लिया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप दोबारा मैंने आपको डायग्राम दिखा देती हूँ। यहाँ पे आपको डिस्चार्ज ट्यूब दी गई है, ठीक है, उसमें आपको कैथोड रेज का यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया गया है इस डिस्चार्ज ट्यूब में। तो ये आपकी डायग्राम है जो आप यहाँ पे बना सकते हैं। उसके बाद हम एक जो है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन पे आ जाते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं, ठीक है। ये दोबारा मैं आपको एक दफ़ा पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आएंगे। सबसे पहले आपने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है क्वेश्चंस दिए हैं, उसमें पहले आपने थोड़ा इसकी इंट्रोडक्शन दी है, फिर आपने कंस्ट्रक्शन की बात की है कैथोड रेज। उसके बाद हमने प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पे एक्सप्लेन किया है और इसमें आपने बेसिकली बता दिया कि इलेक्ट्रॉन जो है जिन पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। उसके बाद मैंने क्वेश्चन आपका बनाया है और लास्ट में मैंने आपकी डायग्राम यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे, वो है नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिस्कवरी, डिस्कस द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, डिस्क्राइब द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। तो यहाँ पे स्टूडेंट ये भी आपका एटम का एक पार्ट है प्रोटॉन, ठीक है। इसकी पहले हिस्ट्री को आप देख लें कि प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स इन एटम हैड बीन फर्स्ट ऑब्जर्व बाय ई गोल्डस्टीन इन 1886। जिस तरह मैंने आपको इलेक्ट्रॉन का स्ट्रक्चर यहाँ पे बताया है, इसी तरह मैं आपको अब प्रोटॉन का स्ट्रक्चर बता रही हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं कह रही हूँ कि जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, अब उस पर जो इलेक्ट्रॉन है वो उस पर नेगेटिव चार्ज वो पार्टिकल्स से, अब ये आपके पास पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं और फर्स्ट जो है वो ऑब्जर्व किया इन 1886 में ई गोल्डस्टीन ने। इट वॉज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट दैट एटम आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अब यहाँ पे जो बेसिक कॉन्सेप्ट दिया गया कि एटम जो अगर हम देखें तो वो आपके शुरू में आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिकली वो न्यूट्रल हैं, हैविंग द सेम नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, उनमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है वो सेम होता है, ठीक है। ही परफॉर्म अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट। लेकिन जब हम यहाँ पे कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं विद द गैस डिस्चार्ज ट्यूब गैस के साथ हैविंग अ परफोरेटेड कैथोड, सो अ न्यू टाइप ऑफ रेज वर प्रोड्यूस। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे, यानी आपको ये बताया जा रहा है कि
जब आप एक्सपेरिमेंट अभी नहीं करते तो आपका जो बेसिक बेस्ड है एटम की वो आपके इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, ठीक है। लेकिन जैसे ही क्योंकि उसमें नेगेटिव और पॉजिटिव जो चार्जेस होते हैं वो सेम होते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम जैसे ही अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो उनमें जब उसमें से जो न्यू रेज हैं, न्यू टाइप ऑफ रेज हैं, वो प्रोड्यूस होती हैं फ्रॉम एनोड विच मूव टुवर्ड्स द कैथोड। जो आपकी एनोड है वो कैथोड की तरफ मूव करता है। ही कॉल्ड दीज न्यू रेज एज आ एनोड रेज, ठीक है। अब उसने ये कहा कि ये जो इस तरह की आपकी नई वाली रेज प्रोड्यूस होती हैं इनको आप क्या नाम देते हैं, एनोड रेज, ठीक है। अब क्या होता है कि यानी आपका एनोड पॉजिटिव पार्ट है और कैथोड नेगेटिव पार्ट है। तो दीज प्रॉपर्टीज ऑफ रेज सीम टू बी वेरी डिपेंडिंग ऑन द गैस यूज इन अ डिस्चार्ज ट्यूब। अब ये जो रेज हैं ये देखा जाता है कि उसमें डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर कौन सी गैस यहाँ पे यूज हुई है। सो सिंपलेस्ट पॉजिटिव रेज आर ऑब्टेन, तो यहाँ पे पॉजिटिव रेज ऑब्टेन होंगी व्हेन डिस्चार्ज ट्यूब कंटेन हाइड्रोजन गैस। जब डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर अगर हाइड्रोजन गैस हो सो दीज पॉजिटिव रेज आर हाइड्रोजन आयंस आर नेम्ड एज अ प्रोटॉन, ठीक है। अब मैं दोबारा आपको क्लियर करती हूँ स्टूडेंट्स, मैंने आपके लिए क्वेश्चन बना दिए हैं। डिस्क्राइब द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। तो सबसे पहले मैंने आपको जो है यूं एक्सप्लेन किया कि जब आप पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स को फर्स्ट ऑब्जर्व करेंगे, किया गया जिसने, वो ई गोल्डस्टेन है इन 1886। और उसके बाद आपको ये कॉन्सेप्ट दिया गया कि व्हेन एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हैविंग अ सेम नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, व्हेन वी परफॉर्म अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट विद द गैस डिस्चार्ज ट्यूब having a perforated cathode, so new type of rays are produced from the anode। तो इस तरह आपकी नई जो रेज हैं वो एनोड में से प्रोड्यूस होंगी एनोड की तरफ। सो दीज मूव टुवर्ड्स द कैथोड, जो कैथोड की तरफ मूव करेंगी। सो दीज रेज आर कॉल्ड एनोड रेज। अब उसके बाद कहा गया कि द प्रॉपर्टीज ऑफ रेज सीम टू वेरी डिपेंडिंग ऑन द गैस यूज इन द डिस्चार्ज ट्यूब। अब जो आपकी कैथोड प्रॉपर्टीज हैं एनोड की वो डिपेंड करती हैं, या कोई भी रेज हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो डिपेंड करती हैं गैस पे जब हम इसको डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर लेते हैं। सो सिंपलेस्ट पॉजिटिव रेज वर ऑब्टेन when discharge tube contain hydrogen gas। so these positive rays of या hydrogen ions are called protons, इनको नाम दिया गया प्रोटॉन्स का। उसके बाद कह रहे हैं कि द मास ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल वर फाउंड इक्वल टू दैट ऑफ प्रोटॉन। अब जो आपका पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं उनका जो मास है वो इक्वल है टू दैट ऑफ प्रोटॉन, अ सिंपल मल्टीपल ऑफ इट। कि वो आपके या तो प्रोटॉन की इक्वल है पॉजिटिव चार्ज या सिंपल मल्टीपल इट, आप कोई भी मल्टीपल्स ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो प्रोटॉन का पार्ट है वो हमारा जो है यहाँ पे इसका इंट्रोडक्शन और इसकी जो डिस्कवरी है वो आपका थोड़ा टॉपिक क्लियर हुआ। उसके बाद हम यहाँ पे कंक्लूजन ले रहे हैं, ठीक है। कंक्लूजन आपके पास क्या होता है, on the basis of property it was concluded that like electrons proton is also fundamental particle of atom। तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज हैं उसकी बेस पे यहाँ पे कंक्लूजन निकाला गया कि आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं प्रोटॉन्स हैं वो आपके एटम के पार्टिकल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका कंक्लूजन यहाँ पे हमने कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स मैं आपको दोबारा से डिस्कस कर देती हूँ। हमने पहला जो टॉपिक किया है वो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन किया है, मैंने आपके इसमें क्वेश्चन बनाए हैं। फिर उसमें मैंने आपको इसका इंट्रोडक्शन, इसमें डिस्चार्ज ट्यूब कंस्ट्रक्शन जिसमें आप या इसको इसकी हेडिंग बना सकते हैं कि व्हाट आर कैथोड रेज। उसके बाद हमारे पास प्रॉपर्टीज को हमने एक्सप्लेन किया है विद प्रॉपर्टीज को हमने जो है वो एक्सप्लेन किया है विद डायग्राम्स, ठीक है। डायग्राम से हमने इसको एक्सप्लेन किया। फिर आपने इसका एक छोटा सा क्वेश्चन बना देना है। और इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे आप क्वेश्चन ये भी कर सकते हैं कि हाउ या व्हाट आर हाउ वी गिव द नेम ऑफ पार्टिकल्स। तो फिर आप इलेक्ट्रॉन हाउ वी गिव द नेम ऑफ पार्टिकल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो फिर आपने ये क्वेश्चन भी बना लेना है। उसके बाद आपने इसमें क्वेश्चन दे दिया, फिर मैंने इसमें डायग्राम डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, कैथोड रेज,
तो आपने ये क्वेश्चन यहाँ पे देख लेना है कि हाउ वी गिव द नेम ऑफ पार्टिकल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो फिर वो आपने सारी हिस्ट्री बतानी है। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन बनाया है। उसके बाद एनोड रेस का भी क्वेश्चन आप दे सकते हैं। उसके बाद आप प्रोटॉन्स की हेडिंग दे सकते हैं कि व्हाट आर प्रोटॉन्स। तो ये आपने सारी डिस्कवरी दे देनी है। उसके बाद आपने कंक्लूजन बताना है कि ऑन द बेसिस दीज पार्टिकल इट वाज कंक्लूडेड दैट लाइक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इज अ फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम। तो ये आपकी कंक्लूजन होगी। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन का बटन दबाएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैं आपके लिए इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आऊँ और आपके लिए जो है हेल्पफुल हो। ठीक है, तो आज के लिए अल्लाह हाफिज़।